हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग दर्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जो कि मैन मेड बनाया गया हो, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया हो केमिकल के थ्रू। और नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन किया गया हो, जैसे कॉटन और वूल और जूट। तो यहाँ पे आपको समरी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो है द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। फिर सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं आप इसमें देखिए। ये जो है यहाँ पे एक धागा था, उसमें कई सारे मोती के टुकड़े जो है उसमें लगा दिए गए, तो वो एक माला बन गई। यहाँ पे कई सारी पेपर क्लिप थी, उनकी एक चेन बना दी गई, तो मतलब उनको एक साथ जोड़ दिया गया तो चेन बन गई। तो ये क्या दिखाता है? पॉलीमर को दिखाता है। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो भी इसी तरह की चेन होते हैं, स्मॉल यूनिट के। और इन सबको कहा जाता है, एक एक सिंगल यूनिट को, एक बड़ी और सिंगल यूनिट को कहते हैं हम लोग पॉलीमर। पॉली मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, और मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट, यानी कि ये जो बीट्स थे इसमें जो मोती थे कई बार रिपीट हो रहे थे, तो इसे मतलब कि धागे उसमें कई बार रिपीट करेंगे। मैनी और मर, ये आप समझ लीजिए। मैनी रिपीटिंग यूनिट्स पॉलीमर का मतलब होता है। अब यहाँ पे दिया है पॉलीमर occur in nature also. Cotton for example is a polymer called cellulose. तो कॉटन भी एक पॉलीमर होता है जिसे कहा जाता है सेलुलोज। सेलुलोज बना होता है बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम लोग पढ़ेंगे रेयन। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है, मतलब सिल्क तो बहुत महंगा होता है और बनाने की प्रोसेस भी बड़ी मुश्किल होती है। सिल्क कैसे बनता है? सिल्क वर्म से बनता है। उसका पाला जाता है, फिर बाद में सिल्क वर्म जब छोटे छोटे होते हैं तो वो कोकून बनाना स्टार्ट कर देते हैं, उनके मुंह से धागा निकलता है और वो रेशे का फॉर्म ले लेता है, और वो पूरा फिर बाद में उबाल के उसे धागा अलग कर दिया जाता है और सिल्क बनाया जाता है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है और सिल्क वर्म की भी डेथ हो जाती है उसी में। तो इस वजह से हम लोगों को जो है आर्टिफिशियल सिल्क बनाना पड़ा, और जो कि इसका नाम रखा गया रेयन, और ये सस्ता भी था। और ये जो सिल्क वॉर्म वाला प्रोसेस हम डिस्कवर किया गया था, ये चाइना में हुआ था, और इसे 3000 लगभग सालों तक छुपा कर रखा गया था। वेजिटेबल टेक्सचर 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है ऑब्टेन किए फाइबर जिसके पास सेम प्रॉपर्टी थी सिल्क की, और उसी केमिकल ट्रीटमेंट। और ये जो रेयन है ये कैसे बनता है? वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से। तो इसको कहा जाता है रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क। ये सस्ता होता है सिल्क से, और सिल्क फाइबर की तरह किया जा सकता है। ये कई सारे रंगों में डाई किया जाता है, मतलब कलर किया जाता है। ये मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ बेडशीट बनाने के लिए, और मिक्स किया जाता है वूल के साथ कारपेट बनाने के लिए। ये देखिए रेयन से क्या क्या बनता है यहाँ पे। फिर आता है नाइलॉन। नाइलॉन भी मैन मेड फाइबर है। ये 1931 में ये बनाया गया था विदाउट यूजिंग एनी, ये बिना किसी नेचुरल रॉ मटेरियल के बनाया गया था, ना ही एनिमल से ना ही जानवर से। ये बनाया गया था कोयले से, पानी से और हवा से। ये पूरा मतलब सबसे पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर रहा। फिर क्या है? फिर आगे दिया गया है नायलॉन। नायलॉन जो है, ये सब आप याद रखिएगा। नायलॉन जो है स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट होता है। ये लस्ट्रस होता है और इजी टू वॉश होता है, यानी कि आसानी से धुल सकते हैं। तो ये जो है बहुत पॉपुलर हो गया बनाने के लिए कपड़े। तो हम लोग यूज़ करते हैं नायलॉन के आर्टिकल, जैसे सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टेन एक्सेट्रा। ये देखिए सब दिया गया है आपकी बुक। इसका यूज़ पैरासूट बनाने के लिए, और ये जो रस्सी है जिस पे पहाड़ चढ़ा जाता है जिससे, तो वो बनाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब देखते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या होता है। पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर होता है।
ये जो है फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट, ये जो कपड़े इससे बनते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, यानी कि उसमें सिमटे नहीं आते, हमें उसे आयरन करने की जरूरत नहीं होती। ये क्रिस्प रहता है और इजी टू वॉश है, तो इसे जो है बढ़िया ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए अच्छा है। तो आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर पहने हुए, टी शर्ट और अदर ड्रेस पहने हुए। टेरिलीन एक पॉपुलर पॉलिस्टर है, ये बनाया जा सकता है बहुत वेरी फाइन फाइबर्स, बहुत फाइन फाइबर्स में बनाया जाता है, और ये किसी भी अदर यार्न की तरह मूव कर दिया जाता है। अब देखते हैं पीटी क्या होता है। पॉली एथिलीन थेरापथलीन थेरापथलेट, ये क्या होता है, बहुत फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर होता है। ये इसे यूज किया जाता है बॉटल बनाने के लिए, यूटेंसिल बनाने के लिए, फिल्म वायर बनाने के लिए और बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए। पॉलिएस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर, ये इसका एक्चुअली एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। तो ये जो है कई सारे रिपीटिंग ऑन यूनिट ऑफ किसकी, एस्टर की, उससे बनता है पॉलिएस्टर। तो ये जो है एस्टर जो है फ्रूट की तरह स्मेल देता है, और इसी टाइप के जो फैब्रिक बेचे जाते हैं उसे कहता है पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, ये सब नाम हो गए। पॉलीकॉट मिक्सचर होता है पॉलिएस्टर और कॉटन का, पॉलीवूल होता है मिक्सचर पॉलिएस्टर और वूल का। तो जो है हम लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल, ब्लैंकेट जाड़े में पहनते हैं, तो ये सब जो है नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल वूल के बहुत सारी नहीं बनी हुई होती हैं। ये जो है वूल जैसी होती हैं पर वूल नहीं होती, और ये अनदर सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है जिसे कहा जाता है एक्रिलिक। जो वही बातें बताया कि वूल जो है असली वाली बहुत एक्सपेंसिव होती है, पर ये जो है बहुत चीप होता है, और ये कई सारे कलर में रहता है। सिंथेटिक फाइबर जो है मोर ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होता है, मेक्स देम मोर पॉपुलर देन, इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलर हो गया सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर के दौर अलावा। मतलब एक और बात की जो है, हमें किचन विचन में या फिर फायर प्लेस पे सिंथेटिक फाइबर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जल्दी जल जाता है रेदर देन नेचुरल फाइबर। और खाना वाना बनाते भी नहीं पहनना चाहिए। ऑल द सिंथेटिक फाइबर नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। तो जो है जो भी सिंथेटिक फाइबर बनते हैं उसमें कि पेट्रोकेमिकल पड़े होते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है सिंथेटिक फाइबर की, तो देखिए प्लास्टिक किस टाइप की होती है। देखिए ए में लीनियर है और क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट, प्लास्टिक इस टाइप की होती है, ठीक है, मतलब कई सारे एकदम जुड़े हैं। मैनी मैनी रिपीटिंग यूनिट है, ये देखिए बॉक्स फिर से जुड़ा फिर से जुड़ा, ठीक है। प्लास्टिक भी जो है पॉलीमर होता है सभी सिंथेटिक फाइबर की तरह। प्लास्टिक जो है क्रॉस लिंक्ड होती है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, ये वाला पार्ट क्रॉस लिंक्ड, ठीक है। और ये जो है शेप साइज यू कैन हैव यू एवर वंडर दिस इज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से तो बहुत ही कुछ बनता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। पॉलीथीन क्या होती है, पॉली एथीन एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक का, ये यूज किया जाता है कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्लास्टिक दो टाइप की होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, जो बार बार हम लोग गला के प्लास्टिक को हीट करके मेल्ट करके फिर उसका शेप चेंज कर दें और दूसरी कोई चीज बना ले तो उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, जब एक बार प्लास्टिक से कोई सामान बन गया फिर बाद में आप उसे चाहे जितना गर्म करें वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा पर वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीथीन को जैसे आप जलाते हैं तो एकदम सिकुड़ से छोटी सी नहीं हो जाती है, और पीवीसी ये सब कॉमन यूज थर्मोप्लास्टिक है। और ये जो थर्मोप्लास्टिक टॉयज बनाने के काम में आती है, कंघे बनाने के काम में आती है, बाकी सारे कंटेनर बनाने के काम में आती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, देयर आर सम प्लास्टिक विच वी व्हेन वी मोल्ड वंस कैन बी नॉट सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, these are called thermosetting plastic।
तो दो एग्जाम्पल हैं बेकलाइट और मेलामाइन। बेकलाइट जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल स्विचेस और हैंडल बहुत सारे बर्तनों के बनाने के लिए। मेलामाइन जो है वर्सेटाइल मटेरियल होता है। ये फायर को रोकता है और कैन टोलरेट फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड टोलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और ये बाकी प्लास्टिक से ज़्यादा बढ़िया हीट रोकता है। ठीक है, ये यूज़ किया जाता है टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, और जो कि फायर को रोकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो दी गई हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की और यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की। फिर आगे प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। तो जो है हम लोग प्लास्टिक को जो है, प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होती है, तो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं फूड, वाटर, और हल्की भी होती है। इसी वजह से हम लोग मेटल से नहीं स्टोर करते, प्लास्टिक में ज़्यादा स्टोर करते हैं। प्लास्टिक एक कार में, एयरक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होती है। प्लास्टिक से स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीस और बहुत सब कुछ बनता है। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होती है, बता चुका हूँ आपको। प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है और ड्यूरेबल होती है। एक और बात, प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होती है। अब यहाँ पे डिड यू नो वाला पढ़ देते हैं। फाइंड द एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। सम एग्जाम्पल ऑफ देयर use are packaging of tablets, thread used for stitching wounds, string, doctor's glove and a number of medical instruments। तो ये सब बनाया जाता है प्लास्टिक से। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन फॉर कुकिंग फूड। माइक्रोवेव और ओवन में भी प्लास्टिक का यूज़ होता है और कुक करने के लिए, और हीट कुक कर देता है फूड को, पर डज नॉट अफेक्ट, प्लास्टिक वेसल को अफेक्ट नहीं होता। टेफ्लॉन भी एक स्पेशल प्लास्टिक होती है विच ऑयल एंड वाटर डो नॉट स्टिक, जिसपे ऑयल और वाटर स्टिक चिपकता नहीं है। यह यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, यानी कि आपने नॉन स्टिक पैन देखा होगा, नॉन स्टिक वाला आता है, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, पर पहले ये बॉक्स अभी बचा है। फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आती है। ऑल दो सिंथेटिक फाइबर कैच फायर इजिली, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट यूनिफॉर्म ऑफ फायर व्हेन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक देम फ्लेम रेजिस्टेंट, मतलब फायर प्रूफ सूट भी आ गए हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट, तो प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होती, मतलब कि अगर आप डाल देंगे प्लास्टिक को तो वो 400 सालों तक एक जगह पड़ी रहेगी, और उससे जो है पेड़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, सॉइल पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि प्लास्टिक के जो गंदे गंदे कण होते हैं वो जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया है, वीडियो डाली है, आप देख सकते हैं, अभी रिसेंट में ही डाली है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ जो नेचर में बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ जिसे हम लोग डालने पे अगर मिट्टी में डाल दें तो वो कुछ दिनों बाद सड़ जाए, फिर कुछ सालों बाद सड़ जाए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसी चीज़ जो है जो लॉन्ग टर्म तक सड़े ना, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है। सब्जियों का छिलका, फ्रूट का छिलका, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, ये 1 से 2 हफ्ते में डिग्रेड हो जाता है, और ये क्या होता है? बायोडिग्रेड। पेपर 10 से 3 दिन में बायोडिग्रेडेबल होता है। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीने में बेकार होता है, तो उसे भी बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। लकड़ी 10 से 15 साल तक नहीं सड़ती, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। वूलन क्लॉथ 1 साल तक नहीं सड़ते, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैन, मतलब मेटल देखिए 100 से 500 साल तक, मतलब ये प्लास्टिक भी जो है मेटल के बराबर है। ठीक है, तो ये टिन, एल्यूमिनियम और अदर मेटल कैन ये भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। प्लास्टिक बैग देख लीजिए, यहाँ पे दिया ही नहीं है कि ये कितना टाइम लेगा, मतलब कि ये अनलिमिटेड है, यहाँ पे सेवरल ईयर दिया गया है, कोई टाइम फिक्स नहीं दिया गया है।
तो मतलब ये इनसे भी ज़्यादा होगा, तभी जो है इसकी नाप नहीं ले पाई गई है कि ये कब तक सड़ता है। तो ये भी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अब अगले लास्ट पेज में हमारे यहाँ दिया गया है कि प्लास्टिक जो है बहुत सारे साल लेती है डिकम्पोज होने में। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है, ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन फैलाती है। बर्निंग ऑफ दिस सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट लो एंड स्लो टू गेट बर्न इजीली। तो ये सब जल्दी जल्दी जाती हैं, जिससे एयर पोल्यूशन होता है और इससे जो है कई सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो जो है आपने देखा होगा कि जो है गार्बेज डंप किया जाता है, जहाँ पे एनिमल गार्बेज खाते हैं। इन दिस प्रोसेस ईटिंग ऑफ फूड वेस्ट द सॉलो एनिमल लाइक पॉलीथीन बैग रैपर, ये सब जानवर खा जाते हैं। तो आप करो कौन? तो जो प्लास्टिक है वो उनके बॉडी को चोक कर देती है, यानी कि उनके पेट में जाके फंस जाती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है स्टमक में। फिर पॉली बैग जो है केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स। तो पॉलीथीन बैग हमको नहीं फेंकना चाहिए इधर उधर उधर, ताकि जिससे जो है नालियाँ जो है जाम हो रही हैं। और आप चिप्स बिस्किट और ये सब खाने की चीज़ों का पैकेट खरीदे तो उसको जो है खा के अपनी जेब में रख लें, कहीं फेंके ना। तो अब आगे है हमारा अवॉइड करो यूज़ प्लास्टिक का जहाँ तक पॉसिबल हो। और कॉटन जूट का बैग बना जो है शॉपिंग के लिए ले जाओ। द बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो मतलब अलग अलग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रखना चाहिए। आपने देखा होगा एक हरी बाल्टी होती है, एक नीली बाल्टी होती है। हरी बाल्टी बायोडिग्रेडेबल के लिए, नीली बाल्टी नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। हाँ, फिर दिया गया है ये सब मतलब अपने घर में यही सब करो, 2 बाल्टी रखो। हमें जो है साइकिल मतलब प्लास्टिक को रिसाइकिल करना ज़रूरी है। रिसाइकिल मतलब एक बार इसका यूज़ किया, फिर से एक बार मतलब मान लीजिए एक टिफ़िन का बॉक्स है, तो कहीं कूड़े वालों ने उठा लिया, फिर वो रिसाइकिल वालों को देंगे, तो टिफ़िन के बॉक्स से बहुत पानी की बोतल बना देंगे। तो इस टाइप के प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल हो जाती है। ठीक है, अब जो है हमें ये 5R प्रिंसिपल हमेशा के लिए याद रखना है, जो कि है रिड्यूस यानी कि चीज़ों का कम यूज़ करो, रीयूज़ फिर से यूज़ करो, रिसाइकिल कर दो, रिकवर कर दो और रिफ्यूज़ कर दो। ठीक है, तो ये सब हमको याद रखना है हमेशा के लिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। मेरे साथ बोलिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर, रिफ्यूज़। क्या है 5R प्रिंसिपल? 5R प्रिंसिपल है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। ये सब जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने की आप कोशिश करिए। अब यहाँ पे दिया गया है फाइबर वाइज प्लास्टिक बैग्स को वाटर बॉडीज और रोड पे ना फेंको। कॉटन कैरी बैग रखो और जूट बैग रखो शॉपिंग जाने के समय। और मिनिमाइज करो प्लास्टिक का यूज़। एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स। स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करो प्लास्टिक बॉक्स की बजाय। यहाँ पे कीवर्ड दिए गए हैं एक्रिलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर्स, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और ये सब आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। वैसे ये वीडियो तो समरी ही वाली थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी लर्नर रहे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, एमडीपी इन सबकी वीडियो मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।